12 करोड़ आवाम का नुमाइंदा ऐवान पंजाब असम्बली आम आदमी के लिए कम से कम तनख्वाह 37,000 रुपये मुकर्रर करता है। और इसी ऐवान में बैठे MPs जिन्हें आवाम वोट देते हैं, वो जब अपने लिए तनख्वाह मुकर्रर करते हैं तो इसमें लगभग 500 गुना इजाफा कर लेते हैं। और ये शायद वो वाहिद मौका होगा जब नून लीग, तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और जितनी जमातें ऐवान में मौजूद हैं वो एक पॉइंट एजेंडे पर इकट्ठी हो गई, क्योंकि यहाँ मामला अपनी तनख्वाह का था। एक आम MPA जिसको 70-75 हज़ार, 80 हज़ार, 85 हज़ार तनख्वाह मिलती थी, अब उसकी बेसिक सैलरी 4 लाख रुपए होगी। कोई मुशीर होगा, स्पेशल असिस्टेंट टू CM होगा, तो उसकी तनख्वाह 4.5 लाख से 6.5 लाख होगी। अगर कोई वज़ीर बन जाए तो उसको 9,60,000 मिलेगा। ऐवान के स्पीकर की तनख्वाह 9,50,000 होगी। डिप्टी स्पीकर की तनख्वाह 7 लाख से ज़ायद होगी। और ये भी याद रहे कि ये सारी तनख्वाहें बेसिक पेज हैं। इस पे TADA और दीगर इन्हें जो अलाउंसेस मिलते हैं वो इसके अलहदा होंगे। यानी आप अंदाज़ा करें कि आम आदमी को जब हम बाहर मार्केट में बात करते हैं तो उसे वो 37,000 भी पूरा नहीं मिलता। कहीं 30,000, कहीं 25,000, कहीं 32,000, 35,000 तक मिलता है। और जब वो महीने के एंड पे अपने घर का खर्चा जमा करता है तो खर्चा 50,000 है, 60,000 है, जिसमें लेविश ज़िंदगी नहीं है, आम हालात हैं। फिर वो ये सवाल पूछता है कि 12 करोड़ आवाम का नुमाइंदा ये ऐवान, जिसके 300 से ज़ायद ये मेम्बरान एक पॉइंट एजेंडे पर इकट्ठे होकर अपनी तनख्वाहें बढ़ाते हैं और हमारे साथ तमाशा लगाकर देखते हैं। मैं हूँ मोहम्मद आज़म और आपको दिखाते हैं पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहों में 500 गुना तक होने वाले इजाफे पर आवाम का तमाशा। जहाँ तक तनख्वाहों के हिसाब से आपने बात की है, ये तमाम तनख्वाहें आप देख रहे हैं विदाउट टैक्सेस। मेरे भाई जरा इसकी कैलकुलेशन निकाल लें कि ये जो तनख्वाहें आपको बताई गई हैं ना, कम से कम वुज़रा की तनख्वाह में मुझे पता चला है कि 3.5 लाख रुपए तो पहले टैक्स देना है जी। 2019 में गालिबन MPs की तनख्वाह बढ़ी थी, मिनिस्टर्स की तनख्वाह तो उस वक्त भी नहीं बढ़ी थी। दो तरीके हैं, या तो फिर आप जो 1,90,000 मुझे तनख्वाह मिलती है नॉर्मल तरीके से अगर जी सकते हैं तो बता दें, और अगर मैं जितना हम काम करते हैं और हमारा कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो हमें एक रीजनेबल तनख्वाह अगर हमारे पास हो तो उसमें बुराई नहीं है। भाई कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? फैसल नाम है। फैसल भाई, ये सारा दिन कॉटन कैंडी या लच्छा, अब तो नया नाम आ गया है, कॉटन कैंडी है। कॉटन कैंडी बेचते हैं। और ये मजदूरी का क्या मामला है? ये मेरा चूल्हा टूटा हुआ। कब? ये आज 4 साल पहले टूटा, एक्सीडेंट हुआ। अच्छा, 4 साल पहले बाइक पे एक्सीडेंट हुआ? जी बाइक पे। फिर बेहतर नहीं हो सका निज़ाम? नहीं है, इसका ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेट हो रहा है। कितने हो गए? इनके 4 ऑपरेशन हो गए, एक रह गया। एक और होना है, उसके बाद फिर इससे जान छूट जाएगी? जी। सही। तो कितने पैसे बन जाते हैं इससे? तकरीबन 1000 रुपये बन जाते हैं। 1000 रुपया? हाँ जी। और इससे पहले, जब एक्सीडेंट से पहले क्या काम कर रहे थे? पहले सिलाई का काम करते थे। वो अच्छे पैसे थे इससे? जी वो अच्छे पैसे। कितने पैसे महीने के बन जाते थे? वो तो यानी कि डेली के 2-3 सूट सिलाई कर लेते हैं। ठीक है। अच्छे खासे पैसे। और एक सूट की अगर 1000-1200 भी सिलाई हो, इतनी जल्दी से ज़्यादा चलती थी? तो वो कुछ 2000, 2500, 3000 बन जाता था? जी बन जाता था, ठीक वो है। डेली का बन जाता था। और यहाँ 1000 रुपया रोज़ का? जी। ये कितना अर्सा हो गया करते हुए? ये तकरीबन 2-3 माह हो रही है। और उससे पहले क्या कह रहे थे? उससे पहले कुछ भी नहीं लगा। तो ये तो अगर रोज़ भी निकलो 1000 रुपया बने तो महीने का 30,000 रुपया बनेगा। खर्चे क्या हैं? अकेले हो, शादीशुदा हो, बच्चे हैं, क्या सूरत हाल है? ये अकेला हूँ, ठीक भाई है। है मेरे, माँ बाप नहीं है। सही। तो 30,000 रुपये कैसे मैनेज करते हो? 30,000 यानी कि ये पक्का नहीं है, अभी डेली 1000 रुपया ही बन रहा हाँ, किसी दिन जिस दिन बने तो 1000 बन गया, ना बने तो कुछ भी नहीं। है। जी बिल्कुल। तो अखराजात क्या हैं? कितना खर्चा महीने का आपको लगता है कि ये तो मेरा होना ही होना है? देखें ये जो मैं कमाई करता हूँ ना, ये मैं अपना इलाज करवा रहा हूँ। ठीक है, मैंने यानी कि अपने घर में नहीं देता, वो मेरा भाई है, वो खुद ही यानी कि सारे पैसे अपने इलाज पे लगा रहे हो? जी मैं अपने इलाज पे लगा रहा हूँ। तो कुछ सरकारी अस्पताल नहीं गए जिसमें आपको वो मुफ्त इलाज का सिलसिला हो? इस सरकारी हॉस्पिटल में मेरा इलाज हो रहा है, न्यू गंगाराम हॉस्पिटल जो है, ठीक है। इसमें मेरा इलाज हो रहा है। कि मेरा ऑपरेशन हुआ है, ये चूल्हा नया लगवाया है मैंने जोड़, ठीक है, तो उसका 4.5 लाख रुपये लगाया। वो पैसे देने तो नहीं पड़ेगे, वो दिए हैं? नहीं, वो बैतुल माल की तरफ से दिए। अच्छा, हाँ सही सही, चलो वो आपका वहाँ से बचत होगी। हाँ। तो 30,000 रुपये में घर कैसे चलता है? जो हमारे हुक्मरान हैं, वज़ीर हैं, उन्होंने तो अपनी तनख्वाहें कितनी बढ़ा ली, देखा कोई? जी जी। 70,000 वाली तनख्वाह 4 लाख कर ली, इसकी 83,000 थी उसकी 4.5 लाख कर दी,
वजीर की तनख्वाह 9,60,000 हो गई। वो तो फिर ऐसे ही है ना सर, मजदूर तो वही है। मजदूर वो हैं आप सेठ आदमी हैं। हम तो सेठ आदमी है ना सर, किसी से ले मांग तो नहीं रहा ना, अपनी मजदूरी कर रहा हूँ ना। ये देखो, ये मेरा रेशा पड़ा हुआ है, ठीक है, मांग तो नहीं रहा, मजदूरी कर रहा हूँ ना। तो सेठ हम हो, वो नहीं। वाह यार, तुम्हारा हौसला कितना जवान है। हम ऐसे, वो नहीं है। वो मजदूर लोग हैं, वो मजदूर, उनको ज़रूरत है पैसे की, उनको ज़रूरत है, उन्हें और भी दे, और दे। लोगों से इमदाद इकट्ठी करके उन्हें और भी दे। उन्हें ज़रूरत है, हमें ज़रूरत नहीं है। हम हॉस्पिटल में जाते हैं ना, ठीक है, हमारे पास 100 रुपये ना हो, जेब में अगर 100 रुपये ना हो, गार्ड हमें अंदर नहीं जाने देता। वो कहता है साहब अभी बिजी हैं, साहब अभी बिजी हैं। जब हमारे पास 100 रुपये होगा, हम उसकी मुट्ठी में देंगे, तो वो साहब फौरन फारिग हो जाएंगे, साहब वारिग हो जाएंगे। दरवाज़ा खुलेगा, आप सीधा दरवाज़ा खुलेगा, वो कहेंगे अंदर चले जाओ, हाँ कोई बात नहीं, जाके ला चेक करवाओ, डॉक्टर बैठे, सही। आपके लिए तो बैठे। जब पैसे नहीं हैं तो यही होगा। तो आप ये कह रहे हैं कि इन्हें और पैसे दें। इन्हें और पैसे नहीं, इन्हें और इन पैसों की ज़रूरत है। ये लोगों से बोले इनको इमदाद की ज़रूरत है, इनका घर का सर्किट नहीं चलता, इन्हें और। ये तो हुक्मरान जो हैं आवाम के लिए आसानी पैदा करनी होती है, वो आसानी अपने बहुत चक्कर में पैदा लग जाते होती हैं। और है। सिर्फ हुक्मरान नहीं, ऑपोजिशन भी, जी बिल्कुल ऐसे। सारे ही जितने भी पंजाब असम्बली के मेंबर हैं, सब ने मिल के बैठ के ये सोचा कि हम बड़े गरीब लोग हैं, जी हमारे हालात बड़े तंग हैं, जी। हमारे पैसे बहुत थोड़े बनते हैं, तो हम सब की तनख्वाहें बढ़ा दें। फिर वो कोई हुकूमत में हो, कोई ऑपोजिशन में हो, सब इस तमाम में इकट्ठे खड़े हैं। जी जी बिल्कुल है, इन्हें और दे, ऐसे नहीं इनका निज़ाम चल रहा। आपका कैसे चलेगा निज़ाम। हम तो चला रहे हैं। 5 दिन की दवाई है मेरी, 10,000 की आती है। 10,000 रुपये की, हाँ जी, 5 दिन की दवाई है, जो मेडिकल स्टोर से खरीदनी है। जो मेडिकल स्टोर से खरीदनी कि है। मुफ्त मिलेगी? 550 रुपये का एक टीका है, मुफ्त नहीं मिलेगी। उन्होंने तो लिख के दे दिया, ये बाहर से जाकर दवाई ले लें। 5 दिन की यानी 2,000 रुपये की दवाई रोज़ की खानी है। डॉक्टर को जब बोलते हैं ना भी सर हमारे माँ बाप नहीं है, हम मजदूर बंदे हैं, सारी मैं लच्छे बेचता हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं कहाँ से करूँ। वो कहते हैं हम क्या करें यार, हमारे हाथ में तो नहीं है, हम क्या करें। यानी महीने की ये आपकी दवाई बन गई 60,000 रुपये की। हाँ जी, वो 60,000 कहाँ से आएगा। ऐसे ही ये लच्छे बेच रहा हूँ। कितने घंटे रोज़ ये अब सड़क पर अब मैं जा रहा हूँ ना आगे लच्छे बेचने के लिए, आगे जाऊँगा उधर जाके ये लच्छे बिक गया ना बिक गया, मैं शाम को घर चला जाऊँगा शाम को, ताकि मेरी टांग का मसला है, वो मेरा नहीं दर्द तो और डॉक्टर ने बेड रेस्ट नहीं कहा हुआ, रेस्ट नहीं कहा। रेस्ट कहा हुआ है, रेस्ट करूँ दवाई कहाँ से लूँगा, माँ बाप मेरे नहीं है, इधर किराए का मकान है, भाई को क्या बोलूँगा। ये देखो ये गोलियाँ मेरी जेब में है, ये दर्द की गोली है, वो भी रहा अच्छा ये जेब में रखी है। ये जेब में रखी है, जहाँ मेरे दर्द होने लग जाएगा मैं गोली खा लूँगा। तो ये तो जो तुम 4 ऑपरेशन करवा चुके हो ये सारा ख़राब हो जाएगा। हाँ तो फिर अब क्या करें, बताए ना क्या करें। कितनी उम्र है। मेरी उम्र 24 साल, 24 साल। सन 2021 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। 21 में हुआ था। हाँ जी 21 में मेरा और ये accident 3-4 साल गुजर गए। जी। कभी ये ख्याल आया कि यार ये मैं कहाँ फंस गया हूँ। आता है, ये तो ज़िंदगी नहीं सोची आता है, थी। ख्याल आता है, सारा कुछ होता है, सारा कुछ जेल में आता है, क्या करें। हाथ तो नहीं कभी फैलाने का ख्याल आया। मैंने एक दिन ये बोला था कि जिस दिन मुझे ये ख्याल आएगा ना, उस दिन अल्लाह पाक मुझे ऐसी मौत दे कि मेरी तरफ लोग देखें और तौबा करें। जब मैं ये कहूँ कि यार मैं किसी से 10 रुपये भी मांगूँ। ये खुद में सोचा था जी कि जिस दिन हाथ फैलाने का ख्याल आए उस पे मौत आ जाए। हाँ, उसी दिन मौत आ जाए। मैं एक दिन लच्छे बेचने के लिए इधर आया, मेरा कज़न है, उसने मुझे ये ना लच्छे लगा के दिए, ठीक है। मैं इधर बेचने के लिए आया, एक आदमी ने मुझे 100 रुपये दे दिया, पहले दिन की बात बता रहा हूँ। पहले दिन आए। हाँ जी पहले दिन आया। लच्छा नहीं खरीदा, वैसे ही मदद कर दी। हाँ जी, उसने लच्छा नहीं खरीदा, वैसे मुझे 100 रुपया दे दिया। मैं इधर खड़ा होकर ऊँची ऊँची रोने लग गया। मैंने कहा यार ये मेरे साथ क्या हो गया, मैं तो मजदूरी कर रहा हूँ, ये क्या है, ये क्यों मुझे पैसे दे रहे। मैंने फिर अपने कज़न को बुलाया, मैंने उसको कहा यार ये क्या है, मैं मजदूरी कर रहा हूँ, तूने मुझे ये काम पे लगा दिया। मांगने वाला नहीं हूँ। नहीं मैं मांगने वाला क्यों, अल्लाह पाक से मांगूंगा जिसने ये इन सबको दिया, आपको दिया है, इन सब लोगों को दिया, हमें भी दे, कोई उससे मांगता। सियासत करते, कोई जाके असम्बली में बैठते, तुम्हारे भी कुछ 4-4.5 लाख महीने का तुम्हारी भी जेब में आता, तुम्हारे मसले भी आसान हो जाते।
ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे खुद ही करने पड़ेंगे। कोई इलेक्शन लड़ लेते, वजीर मशीर बन जाते, यहाँ पे तुम्हारा खुद कुछ ही 6 लाख बन जाता, कुछ 9 लाख बन जाता। सारा कुछ खुद ही करना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फैसल अब्बास है। फैसल अब्बास, जी मेरा नाम। तुम बड़े आदमी हो। जी, ये सारे सियासतदान तुम्हारे सामने बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, करोड़ों अरबों की जायदादें हैं, लेकिन तुम्हारे सामने बहुत छोटे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और तुम बराह रास्त अल्लाह के दोस्त हो। जी अल कासिबु हबीबुल्लाह, मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है। तुम्हारी तो दोस्ती अल्लाह से है। तुम्हारे सामने ये लोग बहुत छोटे हैं। तुम जीते रहो, आबाद रहो। क्या करते हो भाई? मैं कुछ नहीं करता, वैसे मार्केट घूमने। वेले आदमी हो? वेले तो नहीं होगे यार, कोई काम धंधा करते होगे, कोई मजदूरी करते होगे, पढ़ते होगे। अच्छा, पढ़ते हो कहाँ? मैं डिग्री कॉलेज पढ़ता हूँ। वो जेब खर्च का सिलसिला भी है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे? वालिदैन दे रहे हैं पैसे कोई, या खुद कमा रहे हो? ये वालिदैन दे रहे हैं। क्या करते हैं? पापा का काम है अपना पंसार का। अच्छा, अच्छा चल रहा है? जी अच्छा है। ठीक चल रहा है। तो कोई सोचा यार कुछ सियासतदान बन जाओ, कुछ 4 साढ़े 4 लाख तुम्हारी भी तनख्वाह हो जाएगी। अभी तुम्हारे मुल्क के सियासतदानों ने अपने पैसे बढ़ा लिए यार, तनख्वाहें बढ़ा ली हैं अपनी। नहीं, हमारे मुल्क के सियासतदान जो है ना वो सही नहीं है, करप्ट नहीं है यार। उन्होंने असम्बली में बैठ के नया कानून बनाया है वो बात पता और क्या है? कानूनी तरीके से अपनी तनख्वाह बढ़ा ली है। वो बात पता क्या है? इसमें कौन सी करप्शन हुई यार? कहते हैं जो वज़ीर आज़म आता है ना, वो हल्फ उठा के ऊपर सर के ऊपर कुरान भी रख के गया ना, मैंने दुनिया सही कर देनी है। कुछ नहीं सही कर सकते हो, निज़ाम पूरा करप्ट है। अगर आपने सियासतदान छोड़ के आपने इंजीनियर भी बनना है ना, उसके लिए भी आपको पैसे लगने हैं। पैसे? पैसे के बगैर इधर तो सारी पैसे की वैल्यू है। आपने जज तक की सीट खरीदनी है ना, पैसा लग रहा है। यही तो बात कर रहा हूँ। मैं बस ये आपको बताना चाह रहा हूँ, इधर पढ़ाई की वैल्यू नहीं है, सिर्फ पैसे की वैल्यू है। अनपढ़ बंदा ही बैठ सकता है जाकर। असम्बली में तो नहीं बैठ सकता ना अनपढ़ आदमी? असेंबली में पैसे दे के बैठ रहा हूँ, उसका फ़ायदा क्या है? अगर एक सीट ही तो आपको पैसे की वजह से मिल रही है, पढ़ के भी पैसे की वजह से मिल रही है, उसका आपको फ़ायदा क्या है? फिर तो पढ़ाई करना छोड़ ही देना। अब पैसा कमाओ डायरेक्ट। और क्या मर्जी अगर आपको एक सीट ही पैसे की वजह से मिलनी है तो उसको आपको वैसे खरीदने का क्या मतलब है? आपने जाके इंटरव्यू देना है, उसके बाद वापस आना है। एक मेरा सवाल है, ये जो जिन सियासतदानों को हम वोट देते हैं, ये असम्बली में चले जाते हैं, वहाँ बैठ के जो कानून बनाते हैं वो किसके लिए? आपके लिए बनाते हैं कि अपने लिए? वो ज़्यादा कानून गरीबों के लिए नाफिज होता है। अपने लिए क्या कानून है? उनके लिए वो जिधर मर्जी जा सकते हैं, उनके लिए कोई कानून नहीं है। अभी उन्होंने अपने लिए एक बनाया ना, गरीब आदमी की कम से कम तनख्वाह है 37,000 रुपया। 37,000। और एमपीए की तनख्वाह पता कितनी हो गई है? पहले थी 70,000, 75,000, 80,000, अब है 4 लाख। अभी भी ना गरीब बंदे की ना इतनी तनख्वाह नहीं हो सकती। 37 नहीं? नहीं हो सकती। 37 भी नहीं है? 37 भी नहीं। तो आप ये कह रहे थे कि अगर असम्बली जाना है तो भी पैसे लगेंगे, इंजीनियर बन गए नौकरी चाहिए तो भी पैसे यार हमारा मुल्क ही अभी वो बाबा जी बता रहे थे कि एमपीए की तनख्वाह 4 लाख हो गई है। कुछ सोचो यार, कुछ सियासतदान बन जाओ। कल को मैं आऊँ तो पता चले कि जो वाले साहब पंसार का काम करते थे, बेटा सियासतदान बन गया, एमपीए बन गया, फिर एमएनए बनेगा। वो बात वही है, सियासतदान बन गए, एमपीए बन गए, एमएलए बन गए, फिर भी गाली ही खानी है दुनिया ने। मेहरबानी यार, शुक्रिया, जीते रहो। भाई कैसे हैं? शुक्र खैरियत से हैं? क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। मजदूर आदमी अमीर आदमी होता है? अमीर किस तरह हो जाएगा? आपकी कम से कम तनख्वाह जो मजदूर की पंजाब में वो है 37,000 रुपये, और जिस एमपीए ने बैठ के असम्बली के अंदर ये मंजूर करवाई है उसकी कम से कम तनख्वाह 4 लाख रुपया। मैंने मंजूर कराई और 4 लाख है, क्योंकि 4 लाख होगी। देखा नहीं आपने कल? पंजाब असम्बली के हर एमपीए को कम से कम तनख्वाह मिलेगी 4 लाख। हर एमपीए को, हाँ वो हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो, कम से कम तनख्वाह 4 लाख रुपया। इसके अलावा उसका टीएडीए, आना जाना, खर्चा खराजात वो अलग हैं। सही है, उन्होंने खर्चे भी तो इस तरह ही ने। क्या खर्चे हैं? आम आदमी ज़्यादा खर्चे हैं। वो एमपीए के डेरे को 10 बंदे चल जाते हैं, उन्होंने चावां भी पीनियां ने, उत्थे जलेबी वो एमपीए जेब जो पे आंदा है। और कितों पे? अच्छा, तो आप कह रहे हैं ठीक किया? सही किया। आम आदमी के लिए 37,000 और एमपी के लिए 4 लाख, ये ठीक है? हाँ सही है, सही है, जस्टिफाइड है, हाँ ठीक है। तनकीद नहीं होनी चाहिए। उन्होंने आवाम ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੁਣਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ 100 ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਐਮਪੀਏ ਦੇ ਚੱਲ ठीक ਜਾਂਦਾ, है।
उन्हें चाय वगैरह कितों पिलानी है, बिल्कुल ठीक है। या तो वो आम को पैसे लेगा तो भाई तुम्हारा ये काम कराना है, ठीक है, ते इतना पैसा दे दो, ठीक है, या इस तरह करेगा तो या फिर वो जेबू खर्चा करेगा। बिल्कुल ठीक है। आपकी राय बिल्कुल आ गई। अभी ये भाई कह रहे हैं कि इनकी कम से कम तनख्वाह 37,000 हो और MPA की 4 लाख हो, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। ये है एक तो तनख्वाह जो है इस वक्त पाकिस्तान में पूरा मुल्क में जहाँ पे देखा जाए कि गरीब जो है इस वक्त पिस रही है। जितने पॉलिसीज़ बन रहे हैं वो गरीब के लिए बन रहे हैं। अमीर जो है अमीर को उससे इस्तिस्ना है, चाहे MPA हो चाहे एलीट क्लास हो, उनको जो है दिन ब दिन सहूलियात में इजाफा हो रहा है। अक्सर जो हम यहाँ पे देखते हैं इंडस्ट्रीज़ को नेट छूट दी जा रही है, बल्कि होना ये चाहता है कि अमीर को टैक्स नेट मिलाते हैं और गरीब को के लिए फैसिलिटेशन पैदा होती है। और गरीब का तनख्वाह भी जो है कम से कम 1 लाख रुपया होना चाहिए। भाई ये मामला हमें समझाए ना। वालेकुम सलाम। ये जो भाई साहब बात कर रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि गरीब आदमी के लिए हालात मुश्किल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन तनख्वाहें बढ़ा दी हैं MPAs की, सारे MPA। MP तो आप तरीके इंसाफ के हों, अपोजिशन में हों, चाहे वो नून लीग की हुकूमत में हो, पीपल्स पार्टी के हों, जो MPA बैठा होगा कम से कम तनख्वाह 4 लाख रुपया। क्या तनख्वाह होती है यार, बताएं मुझे। क्या देखे ना, आम आदमी उन्हें क्या लगे आम आदमी से। हम बेवकूफ़ हैं जो इनके पीछे चले जाते हैं सर। हमने कभी सोचा ही नहीं कि यार, हमने चुना ही नहीं आज तक किसी को कि कोई बेहतर आए हमारे लिए, क्योंकि हम खुद गलत था। इसलिए कि देखें ना 4-4 लाख रुपए वो ले रहे हैं, 37 या आप मुझे बताएं कोई 37,000 जो गवर्नमेंट कह रहा है वो भी नहीं मिलती, वो भी नहीं मिलती। 30,000 32,000 ऐसा ही है, देते, वो भी बहुत मुश्किल। हम रोज लोगों से मार्केट जाएं, ये क्या कहते हैं, आजम क्लास मार्केट जाएं, लड़कों से सैलरी मुझे किसी की 15 किसी की 20 है। मुझे बताएं वो 20,000 रुपये में अपने बच्चे पालेगा या अपना घर का रेंट देगा या बिजली के बिल देगा। ये तो इन्हें जो ऊपर अवानों में बैठे हुए हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। हिंदुस्तान आपसे बहुत पीछे था कभी, आज वो कहाँ चलेगा। वज़ीर इत्तलाआत उस्मा बुखारी, तो यही सवाल हुआ। उस्मा बुखारी साहबा होने चाहिए कि मरियम बीबी की खुशामद छोड़े, आम इंसानों में आके बात करें, आम लोगों की तरह ज़िंदगी गुजार के दिखाएं ना, प्रोटोकॉल छोड़ें। हमारे बच्चे तो हम स्कूलों पे छोड़ने जाते हैं, डर रहे होते हैं कि पता नहीं क्या मामला। कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उनसे यही सवाल पूछा कि आम आदमी की 37,000 तनख्वाह, आप चूँकि वो वज़ीर भी हैं तो उनकी हो गई 9,60,000 रुपया। माशाल्लाह। तो वो कहती हैं मैं क्या करूं, पहले 1,90,000 तनख्वाह थी वज़ीर की, नॉर्मल आदमी 1,90,000 में कैसे गुजारा कर सकता है, ये उन्होंने पूछा है। वो कहती है मुझे बताएं, मैं वैसे कर लेती हूँ। उन्हें कहेगा आम इंसान की तरह ज़िंदगी गुजार के दिखाएं ना, आए हमारी तरह 37,000 रुपये की 37 में गुजारा करके दिखाएं ना। मंगते तो आप मशहूर हो यार, दुनिया में क्या पाकिस्तान की इज्जत है इन लोगों की वजह से। वो मैं एक बार जनरल करना चाहता हूँ, वो जिसको इन्होंने पकड़ लिया, बंद कर दिया, सब मार लिया, वो तो फिर ठीक होता था ना। तो उसने भी अपने दौर में यही किया। तब मेरी बात सुने, अब देखें ना, हम तारीख भूल जाते हैं। तब MNAs की तनख्वाहें बढ़ी, बड़ी। वज़ीर आज़म ने कहा कि लाख रुपए में तो मेरा घर नहीं चलता, 2 लाख में 2 लाख में मेरा घर नहीं चलता। लेकिन मैं एक सपोर्टर उस वक्त आम आदमी की तनख्वाह थी 30,000 रुपया। मैं आपको बताता हूँ, मैं एक और चीज़, मैं उसका कोई सपोर्टर भी ना, वो वोटर, मैंने हमेशा पीपल्स पार्टी को वोट दिया है, ये बात अच्छा नहीं है। मैं आपको सीधी बात कर रहा हूं। अच्छा, आप पीपल्स पार्टी के सपोर्टर हैं? थे, अब नहीं। इसलिए वो इसकी एक वजह है। अब देखें ना, हमें नजर कुछ नहीं आ रहा, हमारे बच्चे जो आगे ये जो तनख्वाहें बढ़ी हैं, तो जरदारी साहब को गैरत आनी चाहिए ना, कि अपने वर्करों को देखें, पाकिस्तान को देखें। ये जो तनख्वाहें अब बढ़ाई हैं, इसमें खा कोई तरीके इंसाफ से हो, पीपल्स पार्टी से हो या नून लीग से हो, सब ने इकट्ठे बैठ के बिल पास किया है। तो गलत किया ना, आम मैंने वही तो आपके लिए इकट्ठे नहीं होंगे। नहीं, वो कभी भी नहीं होंगे। तनकीद करने वालों से अक्सर सरकारें जो है वो परेशान भी होती हैं, तो लोगों के लिए मुश्किलात भी हो जाती हैं। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आपके MPAs की तनख्वाहें बढ़ा दी हैं, अब आपने परेशान नहीं होना, वो आपके लिए अच्छे कानून बनाएंगे और आपके लिए आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। ठीक है। अब बताएं और कुछ सरकार के लायक, ऑपोजिशन के लिए लायक कोई और काम? मैं एक चीज़ कह दी है, इतने इस पासे जाओ ना, परले पासे जिथे गटर बने रेलवे का पुल थले 7 ढक्कन उन्होंने टुटे। अच्छा। तकरीबन 2 महीने हो गए
ठीक है। फिर उतो लाइट उत्थे कोई नहीं, रात के टाइम के उत्ते इन्नी परेशानी है जिसे टिको बस तो सवारियां उतरदियां नेरे च आंदियां, ठीक है। डर आंदा कि डकैती ना हो जाए, कुछ होर ना मसला बन जाए, सही है। लेडीज आंदी है, सही क्यों नहीं 2-3 महीने क्यों नहीं विजिट होया, क्यों नहीं इन्होंने किया? मसरूफ थे ना भाई साहब। मसरूफ किन्नी की मसरूफी जो उदों मसरूफ जो बंदा डिगदा फिर भाई साहब असेंबली में बैठे थे, मेरी गल नया कानून बना रहे थे, MPs और वजीरों की तनख्वाहें बढ़ानी थी। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਵਾਮ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੇਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਝੋ ਇੱਥੇ ਕਿਹਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ 15,000 ਰੁਪਇਆ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਘਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਨਵੈਸਟ पूरी करेगा। जब देखो सियासत मार्केट अंदर की पोजीशन है। अब वजीर की तनख्वाह हाँ जी। 1,90,000 हो तो समझ नहीं आती भाई साहब। तो घरों के बिल आने ने बिल ने 1,90,000 में कौन सा वजीर गुजारा करेगा? देखो एक मकान फर्ज किया रेंट का, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अंदर 3-4 टब्बर रह रहे, 1 मीटर की करेगा है? ਉਹ यूनिट ਵੱਧ गए, पैसे ਵੱਧ गए, टैक्स ਵੱਧ गया। ਇਹ ਇੱਕ ਰੇਟ ਰੱਖਣ ਬੱਤੀ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ 500 ਯੂਨਿਟ ਪਾ ਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ 100 ਯੂਨਿਟ ਪਾ ਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ 1000 ਪਾ ਲਿਆ। ਮਾਲਮ ਮਕਾਨ ਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਰ ਲਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣਾ, ਖਾਲੀ कर दियो। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, 1 मिनट रुके। महंगाई कर दी है इन्होंने, देखे तंग वो लोग ऊपर से जलसे करते हैं अपने अपने हैं, देखे महंगाई कर दी ऊपर से लोग। महंगाई तो कम हो रही है माँ जी। कब अभी तक हुई नहीं है। वजीर आजम ने कौम को मुबारकबाद दी है कि 6 साल की कम तरीन सतह पर। अभी तक वो देखे पत्नी से भी बोलते महंगाई कर दी, अपने पैसे निकाल लेते हैं सारे, जलसे कर रहे हैं सारे भाई। सही कह रही भाई, कर रहे खबरें देख कहते लोग रो रहे हैं, फिर कहते वो देख ये हाल है। आप क्या किस सिलसिले में निकली हैं बाहर? मैं इधर शेरा वाले काम आती है। आप कह रही हैं महंगाई बहुत ज्यादा है, हाँ तो आपकी बेटी है मरियम नवाज, समझाए ना उन्हें कुछ। तो भाई ये देखो कहते महंगाई करते लोग हो रहे हैं, तो सारे अपने अपने जलसे कर रहे हैं, सब जलसे कर रहे हैं अपने, हाँ। नहीं करने चाहिए। नहीं देते नहीं है। उन्होंने तनख्वाहें बढ़ा ली हैं अपनी वजीरों की, सियासतदानों की, सबकी तनख्वाहें बढ़ गई। इश्तहार रोजों में भी किसी को कुछ नहीं दिया, अपने अपने घर नहीं मिला? नहीं मिला। रोजों में तो मरियम नवाज ने घरों पे पहुंचाए हैं, आटा, फल, दालें, घर पे नहीं पहुंचाई। हमें तो कोई भी नहीं मिला भाई, मैं हम तो शेरा वाले रहती भाई। नहीं पहुंचाई, हाँ नहीं मिली। भाई देखे लोग भी तंग करे, अपने बहन भाई हो जाए दूसरे हो, वो भी मन मारा हुआ है, सबने तंग करे, मार्केटें बना रहे, अपनी अपनी जायदाद बना रहे भाई सारे, और एक कह रहे बीमारियां फैली हुई हैं। ये कैसे ठीक होगा सारा कुछ? हाँ कैसे ठीक करना है? कोई तरीका बताएं ना हमें। हाँ भाई, मेरे अम्मी अब्बू बहुत हो गए हैं ना, तो इसलिए मैं कह रही थी क्या कि कैसा कि ये सुनते ही नहीं। नहीं सुनते आपकी? नहीं। आपका कोई कमाने वाला है? नहीं भाई, मैं तो अकेली हूँ, मैं वो मेरे पास कोई भी नहीं, अकेली रहती हूँ। अकेली रहती हैं? बच्चे, मियाँ बीवी, घर, नहीं भाई, बहन भाई, वो वालदैन, लड़ा रहते हैं, खोपड़ियाँ खराब है उनकी। तो फिर किस तरह निज़ाम कैसे चलता है? हाँ, इसलिए मैं उनको नहीं बुलाती। आपका निज़ाम कैसे चलता है, खाने पीने का, घर का? मैं काम करती हूँ आप कितनी उम्र है आपकी? अपनी हमारे वहाँ पे शिरा वाले है ना, हाँ। मैं काम करने जाती हूँ। काम सफाई वगैरह करती? कपड़े इतनी करती काम। कपड़े? हाँ। आपकी उम्र कितनी है? भाई मैं 36 साल की। 36 साल? हाँ वो तो लगता है कि आपकी उम्र 50 साल से ज्यादा भाई, है। मैं अपने भाई से साल छोटी हूँ, बड़े भाई से। ये माई आपको हाँ सर्वे दे रहे हैं, इस माई के पास ना करामजी भी है, नहीं नहीं तो इतनी वाम देख रही है, मैं माई का बैग चेक करा को आपको दहा सकता हूँ। कुरान पाक हाँ, किस लिए रखा हुआ है? माँ जी पढ़ते हैं। मेरे अब्बू की ना फोटो कापी है ना, वो जैसे नहीं तंग कर रहे हैं भाई, बहन बहन भी हो गई, वो बदतमीजी करती, इसलिए मैं नहीं उनको बुलाती। दवाएगा पूरी को रिपोर्ट करूँगी ना, फिर सही होंगी। ये तंग कर रहे हैं सारे मिल के भाई, तंग कर रहे हैं हाँ, पैसे के लिए? पैसे भी नहीं देते भाई, चप्पल का पीना आगे नहीं देते। बिल्कुल भाई, माँ जी जो हालात बता रही हैं, और दूसरी तरफ सारे सियासतदानों की तनख्वाहें बढ़ा दी हैं, 4-4 लाख कर दी हैं। वजीर की तनख्वाह 9 लाख कर दी है। वजीर की है ना, गरीबों की क्या किया है? आपके लिए 37,000 रुपए। 37,000 की तरह हमें मिला है। आप कहते हैं क्यों चीनी आटा गड़गड़ दिया है, किसको दिया है, किसको दिया भाई? मैं मजदूरी करता हूँ, ये देखो मेरा हाल देखो, मैं अब माल छोड़ के आ रहा हूँ, मेरे पास ये देखो, ये मैं ये कमा रहा हूँ। 100 रुपया? हाँ, सारे दिन में 100 रुपया? साढ़े दिन में 100 रुपया, दो यूनिट सरे 15,000 1500 रुपया बिल आया।
इतने टैक्स डाल दिए हैं ऊपर। मरीम नवाज ने क्या करना है? महीने के कितने पैसे बन जाते हैं आपके? हैं? महीने बाद कितने पैसे बनते हैं? 25,000 रुपया। तो कम से कम तनख्वाह तो 37,000 है। 37,000 किधर है भाई? हम सारी दिहाड़ी रूल के ये पैसे जमा इकट्ठे करते हैं। मरीम नवाज ने क्या करना है? वो तो कोठी बंगले में बैठी हुई है, वो तनख्वाह नहीं लेती। नहीं लेती ना तो मजदूरों को फिर दे। ये माजी किधर रहती है ये आपको पता है? ये शेरानी माजी बैठती है स्कूल के पास, इसके पास कुरान मजीद भी है। ये आंखों गलती नहीं आंखों देख सकती। जो 25,000 रुपया आपका महीने का बनता है, हाँ वो किस तरह खर्च करते हैं? बिजली का बिल कितना, घर का किराया, अखराजात कैसे मैनेज होते हैं? भाई मैं रात की खाई है, रात को घर जाके खानी है। एक वक्त रोटी? हाँ, नहीं तो मेरा चीर पार के देख सकते हैं आप। बाकी सारा दिन भूखे? भूखे हूँ। तो वजन भी उठाना है तो किस तरह मैनेज होगा? मैनेज हो जाता है, क्या करो क्या करे? मकान का बिल, बिजली का बिल, बच्चों का खर्चा, घर का खर्चा, आया जाएगा खर्चा किधर से लेते हैं? मरीम नवाज ने तो वो कोठी बंगले में बैठी हुई है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले ली हैं तो हम चले भी। बिल्कुल सही सवाल। लेकिन वो कहते हैं कि वजीरों का गुजारा नहीं होता 1,90,000 में भी। वजीरों का गुजारा नहीं होता। मुझे 15 लाख रुपया दे, मुझे 15 लाख रुपया दे, मैं अपनी जैकेट डालता हूँ, मैं अपने जैकेट डालता हूँ। वजीरों को नाम मानो तो फिर मुझे बताना। भाई हम इतना तंग हो गए हैं। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, रात की खाई है, रात को जाके खानी है। झूठ बोलने का लांत गुजार का बच्चा है। हालात मुश्किल है मैडम। 4 लाख रुपए एमपी की तनख्वाह कर दी है सरकार ने जी। और क्या चाहिए? वो भी गरीब आदमी रो रहा है कि उसको 37,000 भी नहीं मिलता। देखें सब यहाँ पे हालात पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, जो कि सबको पता है। और शुरू से ही यही हर किसी का है कहना कि हालात नहीं है। सैलरीज जो हैं लोगों की, वो बेसिक सैलरी गवर्नमेंट ने सेट की है 37,000, ठीक है। लेकिन 37,000 भी बेसिक सैलरी जो गरीब है, मजदूर है, जिसके एक फैमिली है, कुंबा है, अ लार्ज फैमिली, वो कैसे सपोर्ट करेगा? ठीक है, कैसे वो गुजारा करेगा एक रेंटेड हाउस में? वो और वज़ीर कैसे इत्तलात अपनी- कहती हैं कि 1,90,000 में मेरा गुजारा नहीं होता। तो फिर बाकी का कैसे होगा अगर उनका नहीं ये होगा? नहीं luxury सोचा। life नहीं अफोर्ड कर सकते एमपीए वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हो, PMLN से हो या पीपल्स पार्टी से हो, उसकी मिनिमम सैलरी 4 लाख, वजीर की 9,60,000 रुपए। उनका तो गुजारे का मसला है ना। यही तो आम आदमी रो रहा है। क्या करती हैं आप? मैं यही कहूँगी कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सब ये ठीक कह रहे हैं? जी। चेंज और कैसे लाना है? स्पेशल मैं बताना चाहूँगी कि मैं गरीबों के हक में मुझे बहुत ज़्यादा होता है कि मैं इनकी हेल्प करूँ। और स्पेशली मैं अभी हाउसवाइफ हूँ। मैं पहले जॉब करती थी शादी से पहले, लेकिन अब मैं स्पेशल जॉब इसलिए ढूंढ रही हूँ गवर्नमेंट की, ताकि मुझे अच्छी सैलरी मिले और मैं जो गरीब लोग हैं उनकी हेल्प कर तो सकूँ। गवर्नमेंट की जॉब ही क्यों चाहिए आपको? प्राइवेट में इतनी सैलरी नहीं है ना, 37,000 बेसिक सैलरी दे रहे हैं ग्रेजुएशन को भी। जब आप शादी कॉल सेंटर आप जाते हो, किसी छोटी कंपनी में जाते हैं प्राइवेट में, तो यही सैलरी है 40। शादी से पहले जब आप जॉब कर रही थी तो कितने पैसे बनते थे सैलरी? 25,000। ठीक है। और अब जब आप हाउस वाइफ हैं तो एक खातून को घर का खर्चा चलाने के लिए मिनिमम कितने पैसे चाहिए? मैं रेंटल हाउस अयाशी नहीं करनी, नॉर्मल सा खर्चा बताएं। नॉर्मल मेरे लाख से ऊपर है, 1 लाख समथिंग खर्चा? हाँ खर्चा हमारा सिंपल खर्चा जो है। घर का रेंट है उसमें? रेंट है हमारा, ग्रोसरी बिल्स, एवरीथिंग, मेरे सारी लग्जरी जो भी है, मेरा जो पर्सनल होता है, मेरे हस्बैंड का, मेरे बेबी का, तो वो 1 लाख से ऊपर जाता है हमारा। 1 लाख से ऊपर जाता है? ज़्यादा 1,40,000 तक चला जाता है आराम से। तो ये आम आदमी के पास तो इतने पैसे नहीं कमाता, वो जो 25,000 रुपये कमाता है। ऑब्वियसली उनका बहुत प्रॉब्लम है, तो इसके लिए जो है गवर्नमेंट को मज़ीद स्टेप लेने चाहिए। देखिए ना, इस वजह से जो गरीब है वो चोरी की तरफ जा रहे हैं, क्राइम की तरफ जा रहे हैं। हमारा सा क्राइम जो है लेवल वो ऊपर जा रहा है बहुत ज़्यादा। ऐसा ही है। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। भाई जी भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तुम सुनाओ, कहाँ से आए हैं? पेशावर से। पेशावर से? क्या लाता है उधर? बिल्कुल बेहतर, अच्छा लाते हैं? अच्छे रहते हैं। तो आप यहाँ हैं, यहाँ महंगाई कम है ज़्यादा है? यहाँ महंगाई कम है, कम है? वहाँ पर महंगाई ज़्यादा है। वहाँ ज़्यादा है KP में? वहाँ ज़्यादा है। तो वहाँ के MP की तनख्वाह कितनी है? लेकिन बे का तनख्वाह पता नहीं कितने है, तो ज़्यादा है, लाखों में। लाखों में? हाँ। इधर भी लाखों में होगी? ये बे का तनख्वाह लाखों में होती है। इधर भी 4 लाख कर दी? अभी 15 हो जाए। सिक्योरिटी भी है सर, डीजल भी है, पेट्रोल भी है, सब कुछ है। 10 लाख से ज़्यादा है। 10 लाख से ज़्यादा है? हाँ, बिल्कुल ठीक है। इधर आए भाई, इधर आए। कैसे हैं? क्या करते हैं? रिक्शा चलाते हैं। कितने पैसे बन जाते हैं? यही 1500 रुपये महीने के बन गए 30,000? जी। 30,000 में अच्छा निज़ाम चल रहा है घर का? अच्छा भी है और नहीं भी, बस काम का वगैरह कर रहे हैं, बस गुजारा हो रहा है। वो देखा है कि MBA की तनख्वाहें बढ़ा दी हैं, 4-4 लाख कर दी हैं।
बस उनके वो वजीर हैं, वो उनका सारा मामला हमारा तो नहीं है। आपके वोट से वजीर बनते हैं वो, आपके वोट से एमपीए बनते हैं। ऐसे ही है बिल्कुल। देखें वो उनका क्या करना, हमने उसके साथ क्या बात करनी, कोई बात नहीं। एक घर चलाने के लिए मिनिमम कितने पैसे चाहिए? कम से कम 1,00,000-1,50,000 तो होना चाहिए ना, 1,00,000-1,50,000 महीने का। तो वजीर इत्तलात कहती हैं कि 1,90,000 में भी घर नहीं चलता उनका। उनका नहीं चलता, हमारा चल जाता है, हम गरीब हैं ना। आप गरीब हैं, बिल्कुल गरीब। वो अमीर लोग हैं। बिल्कुल वो अमीर लोग हैं तो उनकी तनख्वाह फिर 4 लाख कर दी, 9 लाख कर दी। आप गरीब आदमी हैं तो आपकी तनख्वाह, आपके पैसे फिर 30,000 बने महीने के। ऐसे ही है, हमारा गुजारा हो जाता है। हम जितना भी हमें अल्लाह दे दे हम उसमें शुक्र अदा करते हैं। सबर शुक्र कर लेते हैं। बिल्कुल अल्लाह पे। वो सबर शुक्र नहीं करते। वो उनका फेल, हम तो अल्लाह का शुक्र 24 घंटे कर देंगे। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया भाई। अच्छे पैसे कमाते हैं आप? नहीं पैसे नहीं कमाते, मैं काम करता हूँ कारखाने में अपने। अच्छा, हाँ, कितने पैसे महीने के बनते हैं? 35-40 हज़ार बन जाता है। 35-40 हज़ार बहुत है। निज़ाम ठीक चल रहा है? क्या करें फिर, चलाना तो है ना। ज़्यादा नहीं मिलेंगे, कम करेंगे नहीं तो क्या करेंगे फिर। ज़्यादा मिलेंगे नहीं तो छोड़ देंगे तो फिर घर बैठ जाएंगे। घर बैठे भूखे मर जाएंगे। हाँ, थोड़ा बहुत गुजारा तो हो रहा है ना। तो कोई कर्जा वगैरह तो नहीं लिया हुआ? नहीं, कर्जा नहीं लिया हुआ कोई। ठीक चल रहा है हाँ, सिस्टम, बस तो गुजारा कर रहे हैं ना भाई। गुजारा हो रहा है। हाँ जी। तो अगर किसी महीने को बिल 2,000 ज़्यादा आ गया तो सिस्टम तो सारा ख़राब हो जाएगा। वो तो ख़राब होते ही रहता है, क्या करें फिर। अपना खाने पीने में कमी करनी पड़ती है, नहीं लेते कोई चीज़, इस्तेमाल की चीज़ें भी नहीं लेते, क्या करेंगे। खाना पीने में कमी कर लेते हैं। करना पड़ता है। दूध किलो लेते हैं, आधा किलो ले लेते हैं। दही किलो लेते हैं, आधा किलो ले लेते हैं, क्या करेंगे। भाई साहब जनाब कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। ये जो बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि 2,000 बिजली का बिल ज़्यादा आ जाए तो हम घर का दूध बंद कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये हालात किस तरफ चले गए? हालात बस किसी तरफ नहीं जा रहे, बस हम समझ नहीं आ रही है कहाँ जा रहे हैं हम जो ना खुद ही मार रहे हैं, खुद ही जी रहे हैं। सुबह उठते हैं, सारा दिन कैलकुलेशन ही करते रहते हैं, कैलकुलेशन करते रहते हैं कहाँ से खाएं, आटा कहाँ से आएगा, चीनी कहाँ से आएगी, रोटी कहाँ से आएगी, गोश्त, बड़ा गोश्त भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। पहले लोग शर्म आती थी लोगों को बड़ा गोश्त लेते हुए ना, छुपा के लाते थे, अब वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं सारे मसले का हल बताऊं आपको? मसले का हल एक ही है। क्या? नहीं नहीं ऊपर चले जाएं, नहीं चुप आई करके। साहब, अल्लाह आपको सलामत रखे। आप खुश रहें। नहीं नहीं, इस हालात में वही बेहतर है। नहीं, आप इलेक्शन लड़ें। किसके? आप इलेक्शन लड़ें। अच्छा, मैं आप पैसे कहाँ से लाऊंगा इलेक्शन के लिए, मुझे ये बताएं। मेरे पास तो खाने के लिए पैसे नहीं, मैं इश्तेहार कहाँ से छपवाऊंगा, चाय पानी रोटी कहाँ से खिलाऊंगा लोगों को। पहले तो गन्ने होने चाहिए 5, 7, 10 के साथ। पहले 10-20 गन्ने मेरे होने भाई, चाहिए सबसे पहला- इलेक्शन लड़ने के लिए। सबसे बड़ा जो मसला सबको ये डराएगा, है गोली चलाएगा तो कि जीतेगा। अरकान असेंबली की तनख्वाहें कैसे जीतेगा? 1 लाख से 9 लाख हो गई मैं है। यही तो कह रहा हूँ, इलेक्शन लड़ें, वजीर बन जाएं कोई। आप अच्छा, आपकी तनख्वाह भी 9,60,000, और क्या चाहिए आपको? 1 लाख से इकट्ठे 9 लाख, 9.5 लाख रुपया तनख्वाह हो गई है जनाब। वजीर इत्तलात कल बता रही थी कि 1,90,000 में गुजारा नहीं होता। नहीं होता, बिल्कुल सही। वो कहती हैं अगर नॉर्मल आदमी का गुजारा हो सकता है तो मुझे बता दें कैसे होता है। इनमें पंजाब असेंबली में कोई बंदा ऐसा है जो मल्टी बिलियनर नहीं है, कोई बंदा मुझे बता दे पूरी असेंबली में। मिडिल क्लास से एमपी हैं सारे हमारे। हाँ जी, हाँ जी, पैदल आते हैं बेचारे, साइकिलों पे आते हैं, ठीक है यानी ना। गाड़ियाँ तो बड़ी होती हैं, मैं देखता हूँ, जाते हैं, 6-6, देखते हैं। 7-7 करोड़ की गाड़ी है और उनके नौकर वो भी 8-8 करोड़ की गाड़ियों में गनमैन बैठे होते हैं, और उनको सैलरी का देखो आपने 900 गुना तनख्वाह उनकी बढ़ा दी है। और लोगों को जो टेम्प लोग हैं उनको कहते हैं नौकरियों से फारग करो उनको। आम आदमी के लिए 37,000 रखी है, इसमें क्या मसला है? हाँ, कोई मसला नहीं है। अगर 37,000 थोड़ी तनख्वाह होती है। 3 टाइम ना सैंती भी खाओ। नहीं मिलती लोगों को, 37 भी नहीं मिलती यार, नौकरी मिलती नहीं है 37 में भी। लोग मेरी बहुत जान परेशान है। अगर वो रोटी ना खाएं, आटा ना लाएं, चीनी ना, कोई मसला नहीं है। 37,000 जमा करें बस, फिर बहुत पैसे फिर हैं। बड़े पैसे ही पैसे हैं जनाब, ठीक है ना। अच्छा, इसमें जो तरीके इंसाफ वाले ऑपोजिशन में हैं वो वैसे तो हुकूमत से हर बात पे लड़ रहे होते हैं। जी जी, हुकूमत भी उनसे लड़ रही होती है। ये वाहिद मामला जिस पे सारे इकट्ठे बैठ गए। सैलरियों में किसी ने कोई बात किसी ने नहीं, मुतफिका पास हुआ है बिल। तो वैसे हम हुकूमत के खिलाफ हैं, पैसे आने वैसे दो। वो ये कहते हैं कि ये नाजायज हुकूमत है, ये फॉर्म 47 की हुकूमत ये है। पैसों के लिए जायज है। लेकिन फॉर्म 47 की असेंबली ने जब तनख्वाहें बढ़ाई तो सारे खुश हो गए। ना 47 है ना 49 है, वो कहते हैं पैसे बढ़ रहे हैं ना। हाँ दो। बताने तो हम गरीब आदमी हैं, हम तो आटा भी मांग के खाते हैं, तो हमारी तो सैलरी बढ़नी कोई चाहिए। ऐसा मौका आए
कि ये सारे आपके और इनके मफाद के लिए कहें यार छोड़ो फॉर्म 47 है या 45 है, इनके लिए कुछ कर लें? कोई भी कुछ नहीं करता, कोई नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। हम 70-76 साल से ऐसे ही हो रहे हैं। हमने रब्ता किया तहरीक इंसाफ के लोगों से जी, हमने कहा वो सैलरियाँ बढ़ाई हैं, कोई हाई साहब की भी कोई तनख्वाह बढ़ा दें, कोई इनकी भी बढ़ा दें, कोई नहीं मिला। नहीं कोई नहीं। हमने रब्ता किया हुकूमत के लोगों से, वजीरों से, कोई बात करने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं बढ़ा लिए हमने पैसे। कहता था, प्राइम मिनिस्टर कह रहा है जी 5% हो गई है जी महंगाई। दाल है 200 रुपए की प्लेट, 600 रुपए किलो दाल है सिर्फ, ठीक है ना। तो गरीब बंदा क्या दाल पहले कहते थे दाल खाएंगे, दाल कहाँ से खाएंगे, जहर खा लें बस, सबसे ज्यादा बस यही है। किलो दाल चने की है भाई, 330 नहीं है भाई, जाके चेक करो, 400 से ऊपर है, 400 रुपए किलो, 400 से ऊपर मंडी में किलो दाल चना, ये मंडी में माश की दाल 600 रुपए किलो है। वज़ीर आज़म तो कह रहे हैं कि 6 साल की कम तरीन सतह पर आ गई महंगाई। हाँ जी, 180 रुपए के 6 अंडे आते हैं, 360 रुपए दर्जन अंडे हैं। झूठ बोल रहे हैं वो, कहाँ पे है? कोई क्या रहा है? इमरान खान क्या, ये नवाज शरीफ क्या, शहबाज शरीफ क्या, ये सारे मिले हुए हैं आपस में, ब्यूरोक्रेसी सारी मिली हुई है आपस में। अब ये देखो ना, ब्यूरोक्रेसी लैंड क्रूजरों भी आप यहाँ पे आते हैं, हमारे लिए बैरियर लगाया हुआ है। आप अभी कोई अफसर आ जाएगा उसी वक्त बैरियर हटाएंगे, ऐसा ही होगा, और सलाम करेंगे ऐसे करके। ऐसा ही होगा। वैसे ही आप तो आम आदमी, आप गाड़ी क्यों लेके जाएं अंदर? नहीं, आप ट्रैफिक ब्लॉक कर देंगे सारी। है ही नहीं ना, बात तो यह गाड़ी भी नहीं है हमारे पास, हमारी बाइक भी नहीं जाने देते वो कहते नहीं। मैंने आपको पहले मसले का हल बताया है, कोई इलेक्शन लड़ रहे हैं 10 लाख आपकी भी तनख्वाह हो जाएगी। हाँ जी, मैं इलेक्शन लड़ता हूँ भाई, सारे पैसे दो, लाहौर चैनल वाले इकट्ठे करके मुझे मैं चैनल इन्हें पैसे तो मैं ना लड़ लेना। एक ब्रेक लीजिए। प्रोग्राम कब आएगा ये आएगा रात 11 बजे, आज? तमाशा प्रोग्राम जी। आज? हाँ जी, चले एक ब्रेक लें और तमाशा तनख्वाहों का हम आपको दिखा रहे हैं। तो 24,000 से कैसे खर्चे पूरे करते हो? नहीं हो रहा गुजारा, नहीं हो रहा? फिर आपके लिए भी वही हाल है। वैसे मैं नबी कहा कोई इलेक्शन लड़ो, आपकी भी तनख्वाह 4 लाख हो जाएगी। वो लड़ रहे हैं ना, फिर 16,000 कमाएंगे। फिर 16,000 रुपया कमाएंगे। 24 से 16 पे आ जाओगे? हाँ जी, इंशाल्लाह महंगाई बढ़ेगी। नहीं यार, वो हम कह रहे हैं महंगाई कम हो रही है। कहाँ पे हुई आप बताओ मुझे? शरह सूद कम हो गई, स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 1 लाख से ऊपर चली गई, आवाम खुश हो गए, कुछ भी नहीं हुआ। महंगाई कम हुई है, सरकार के पास पैसे जमा हुए हैं, तभी उन्होंने तनख्वाहें बढ़ाई हैं सबकी, MPS की, सरकारी बंदों की, सरकारी बंदों की बढ़ी है, ऑपोजिशन वालों की भी, ऑपोजिशन वालों की भी। हम 1000 रुपया देते थे दिहाड़ी, वो 800 हो गया। वो कहते हैं महंगाई बहुत है, हम दिहाड़ी नहीं निकलती, आप घर जाओ। नहीं करना तो घर जाओ, नहीं करना तो घर जाओ, मजदूर बंदे हैं, क्या करें? घर पे किस तरह खर्चा मैनेज करते हो? किराया कितना, बिजली का बिल कितना आता है? 7,000 किराया है, अच्छा, 3,000 बिल आ जाता है, 10,000 तो गया। अब बाकी 14,000 रुपये में 2,000 रुपया बच्चे की फीस है, बच्चे की फीस है, 12,000 में 12 उस बच्चे का दूध भी लाना है, उधार उठा लेते हैं, फिर बाद में थोड़े थोड़े घर का खर्चा भी चलाना है, किचन भी चलाना है। नहीं हो रहा गुजारा, बहुत मुश्किल है। बीमार हो गया तो दवाई भी लेके अब आनी है। बिल 2 महीने का इकट्ठा देना है, पिछले महीने का बिल नहीं दिया। इस महीने लेट हुआ तो मीटर कट जाएगा। नहीं, अगले महीने देना है। हाँ, नहीं हुए पैसे। अब तो सस्ती कर दी मुश्किल है, बिजली, बहुत मुश्किल है, मुश्किल है। ये हुकूमत खत्म हो जाए अच्छा। हालात मुश्किल है। भाई साहब जी साहब, खूबसूरत ऐनक, ये मूछे, वो लगता है कोई तैयारी है इलेक्शन लड़ने की। बाजी आप अच्छे, आपका ब्लड अच्छा, आपका मदर फादर अच्छा, जो किसी को अच्छा कहता है बाबा जी। नहीं, खूबसूरत आदमी है आप, ये देखें जैकेट आपने अच्छी पहनी हुई है, स्टाइल भी आपका पूरा सियासतदानों वाला है। ला हौल वला कुव्वत बाजी, हमने सियासतदान का जिंदगी तो परदेश में गुजार दी। कहाँ, किस मुल्क में रहे? कुवैत में। कुवैत में रहे? या 18 कंट्री गोल्ड मेडल हूँ, 18 कंट्री घूम के आया हूँ। अच्छा। 77 में जमीका में था। अच्छा। हाँ जी, तो 68 में मुल्क से बाहर गया हुआ था। 68 में आप पाकिस्तान से बाहर गए, फिर 18 मुल्क घूमे, फिर 18 कुवैत से 18 मुल्क घूमा, सी मैन की जॉब की। अच्छा। शिप के अंदर। अच्छा, तो पैसे भी कमाते रहे, तो अच्छे पैसे कमाए? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन, शुक्र उस मालिक का। क्या क्या बना लिया? वो घर 2-4 कोठियां बना ली हो, घर बनाया, बड़ी गाड़ी लैंड क्रूजर, ना बाबा, को बैंक बैलेंस हो? अल्हम्दुलिल्लाह बैंक बैलेंस अच्छा है, हलाल हलाल, करोड़ों रुपए, कुछ ना कुछ तो अल्लाह ने दिया। तो आप तो पूरे उतर रहे हैं सियासतदान की डेफिनेशन पे। नहीं, हम नहीं, आपने आज इलेक्शन लड़ना है, कल आपने वजीर बन जाना है। हमारी ये फील्ड ही नहीं है गाली गलौज सुनने वाली।
आपको कोई क्यों निकालेगा? हमारी आप फील्ड जैसा ही नहीं है। खूबसूरत आदमी हो, अल्लाह किसी की क्या मजाल है? अव्वल अल्लाह हर अल्लाह तुमन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसा ही है। ये जो हमारे अजीज़ दोस्त सियासतदान हैं, अल्लाह इनको भी हदायत दे, सिरातल मुस्तकीम पे सब ने चलने अपनी की। तनख्वाहें बढ़ा ली, 4-4 लाख रुपए कर ली, वजीर की 9 लाख कर ली, पाजी और क्या करें वो? पाजी योमल क़यामा हिसाब भी तो देना है ना, कि नहीं देना? जिस शख्स को मौत याद है, मरना याद है, तो मेरा ख्याल है वो ऐसे कार्रफरों में चक्करों में जाता ही नहीं है। ज़रा हिसाब करें ना, जिस वजीर के 5 साल हर महीने 9,60,000 रुपये आ रहा हो, हाँ जी। कितने को पैसे बन जाते हैं? बेहिसाब बन जाते हैं, कहाँ जाना है। एक बात कहता हूँ मैं, आप सब शऊर हैं, सब इलम हैं, सब औलाद भी हो सकते हैं, हो गए अभी तो शादी नहीं हुई। अभी नॉलेज भी है। कब्र में कब्र मिलेगी, कफन को जेब लगेगी, कहाँ ले जाना? गरीब का, यतीम का, मजलूम का, बेसहारा का हक मार के तो क्या करेंगे? एक रात कब्र की सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या है कुरान मजीद, कुरान हकीम, कुरान फरकान में। एक रात कब्र की 1000 साल लंबी है, उसके मुताबिक सुई के नके जी ज़िंदगी नहीं जी रही, तो क्या करेंगे इतनी दौलत? अब मैं ये जो आपने बात बताई, अगर इंसान सिर्फ यही सोच ले ना, उसके मसले हल हो जाते सारे हल हो जाएंगे। आप जिन 18 मुल्कों में रहे हाँ हैं जी। या घूमे हैं आप में, हाँ जी। उनमें ऐसे ममालिक भी होंगे जो मुसलमान नहीं होंगे, बेदीन ज़्यादा थे, बेदीन ज़्यादा थे। वहाँ के आम आदमी की तनख्वाह ईवान मुकर्रर करे 37,000, और जो पार्लियामेंटेरियन बैठ के मुकर्रर कर रहा हो, खा वो अपोजिशन का हो या हुकूमत का हो, हाँ जी। उसकी अपनी तनख्वाह हो 4 लाख, 6 लाख, 9 लाख। कहीं ये देखा? नहीं देखा। वो मुल्कों में ऐसे लपड़े, ऐसी गाली गलोच, ऐसा सिस्टम है ही नहीं। यहाँ जैसी कौम वैसा रहबर, बेस अवाम कौन सी सिरातल मुस्तकीम पे चलती है? नहीं, अवाम भी नहीं चलते। दुकान कहाँ है? 4 फुट 5 मुझ रास्ता ब्लॉक किया हुआ है। ऐसा है। ये कौन सा तरीका सलीका है? हमारा दीन कहता है रास्ता खोलो, रास्ता दो। वो थूकना जहाँ मर्जी बैठ जाते हैं। ये इंटरव्यू लेना ओके, बाहर मुल्कों में भी लेते हैं, लेकिन ये जो सेल्फी बनाना बनूना वहाँ पकड़ के ले जाते हैं। मना है सख्ती से। आपकी सिस्टर, माँ बहन, मेरी सिस्टर, बीवी, माँ ये बहन जो चल रही है, सारी बातें आप समझा रहे हैं ना, मैं चाहता हूँ कि आप कोई वजीर आला बने, कोई वजीर आजम बने, पूरी कौम को समझाएं, अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है, कौम की इस्लाह करें। लेकिन अब मैं इस मामले में नहीं भाई, हमें मौत फकीरी याद का भेष आपने बनाया हुआ है। हमें मौत याद है, हमें मरना है, अल्लाह को जवाब देना है। हमें तभी तो आप अच्छी सियासत करेंगे, यही तो मसला है। नहीं, यहाँ झूठ आपको कब्र भी याद है और कब्र की अंधेरी रात भी याद है, तो आप ही तो अच्छी सियासत करेंगे। बाबा नहीं कर सकते। अंगूठा छाप तलीम नहीं है तो ना चाहिए, इंसानियत चाहिए। अल्लाह कहता है जिसने मेरी मखलूक से प्यार किया, मैंने उससे प्यार किया। मखलूक के लिए 37,000, तो अपने लिए अपने 9,60,000। तो ये जवाब देना है। इनकी रियासत में कोई परिंदा भी भूखा सोएगा, आपने, मैंने तो नहीं हिसाब देना, इन्होंने देना है हिसाब। वो कहते हैं वो कि जाने, इनका रब वो जाने। कहते हैं 1,90,000 में हमारा घर नहीं चलता। कोई नॉर्मल आदमी का घर चलता हो तो बता दे। बाजी जो नीचे देख के चलेगा ना वो कामयाब रहेगा। मैं अगर मोरग मसल्लम खा रहा हूँ ना, तो मुझे देखना चाहिए कि नीचे वाले ने पानी पिया कि नहीं पिया, वो मेरा हराम है खाना। अगर वो प्यासा बैठा है, वो पैसा बैठा, मेरा हराम है खाना। मैं यानी बचपना, जवानी, बुढ़ापा बाहर गुजारा है, 2 पार्टी को लाइक करता है। बेसिकली बेस मेरी पीपल पार्टी, भट्टो जुल्फ़िकार अली भट्टो का मैं मुजाहिद था अपनी बचपन जवानी में। ठीक है। उसके बाद जनरल ज़िया आया, मुस्लिम लीग उठी, भट्टो चला गया, तो आप नून लीग, उसकी बेटी आ गई, मैं उसका भी यानी पार्टी ज़्यादा था। ठीक है। फिर जरदारी आया, उसका भी यानी पार्टी बेस के लाइक किया 2 पार्टी को, पार्टी बेस पे। वोट मेरा है ही नहीं, जिंदगी में पहली दफा वोट डाला है। इस दफा पहली दफा किसको? नून को तो पीपल पार्टी को, बस दोनों वोट डाल दिए। 2 में डाल, एमपीए का, एमएनए का, एक नून को डाल दिया, एक पीपल्स पार्टी को डाल दिया। तो तुसी तो हुकूमत जो, मैं हमें आपको इलेक्शन लड़ा रहा हूँ। बाजी आप पहले ही हुकूमत में हैं। अजाया तो नहीं करना था वोट। पीपल्स पार्टी की तरफ से आपके सदर, नून की तरफ से आपकी हुकूमत,
बाजी अल्लाह इनको हयाती दे देंगे तो मुल्क लिए सुधारेंगे, तो नहीं तो अल्लाह को जवाब पकड़े जाएंगे, मालिक पकड़ लेगा। बाची नहीं इनके लिए गौस कुतुब अब्दाल वली अल्लाह औलिया अल्लाह के नेक अमल सालिया बंदे अंबियात असहाब में आगे। ये क्या है? आप जो बातें कर रहे हैं, आप एक पार्टी बनाए। लोगों की समझ में नहीं आनी मेरी मैं यही तो समझानी है साहब। यार ये बिगड़ी कौम है। एक पार्टी बनाए। 4 दिन पहले 4 दिन पहले 80,000 की अंगूठी मेरी जेब से निकाल ली किसी ने, चोरी कर ली। मच्छी खाने बैठा एक जगह पे, अंगूठी उतारी तो ये पॉकेट में, ये जैकेट में डाल दिया है, तो बोला आधा किलो मच्छी दे दो। ये पानी वाले तालाब पे बड़ी मारूफ दुकान, एक बेईमान पीछे बैठा हुआ था उल्टा, उसने देख लिया, उसने देखा है, वो थे 9 यानी 9 याकूत लगे हुए थे, नायाब अटालियन मुंदरी, अटालियन डिजाइन, इटली की बनी हुई। 6 माह लगा के मैंने वो खरीदी थी। 6 माह लगा के बोली। और कितनी मालियत कितनी थी उसकी? तकरीबन 80,000 रुपया पाकिस्तानी था। अच्छा, आज से 18 साल पहले ली थी। जब इटली गए थे, कुवैत से ली थी। डिजाइन आता ना अटालियन डिजाइन, और कभी कभी पहनते थे, कभी कभी पहनता था मछली के चक्कर में। तो वो जेब में डाली है, वो आदमी उल्टा बैठ गया है, वो मेरे यानी पीठ पे घोड़े मार रहा है, मैं उसको भाई हट, अपना उल्टा सीधा बैठ के खाना खा। वो इतने वो काम डाल दिया उसको, क्या कर। हम इनके लिए लड़ रहे हैं। पहनता हूँ मैं, 45 लाख 50 लाख की घड़ी है, ओरिजिनल गोल्ड। ये लो ना बताएं, ऐसे सड़क पे खड़े हुए हैं, गली वली ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, क्या कर लेंगे? अल्लाह को मरना नहीं इन्होंने। यानी ये दुनिया का नायाब टाइगर, असली ओरिजिनल। कितने का मिलेगा अगर ये ढूंढने जाएं? ये यहाँ नहीं इसकी वैल्यू, यूरोप में वैल्यू $50,000 का है यूरोप में। वो कहते हैं कि ये पहनो तो जादू टूना नहीं होता। मैं आपका स्टाइल देखूं तो मुझे लगता है ये इतनी मालियत के होंगे, मैं आपकी फकीरी देखूं तो मुझे लगता है कि नहीं होंगे। दरवेश मुझे शौक है अल्लाह तौबा का। ये 45 लाख रुपए की? हाँ जी, आधा सोना गोल्ड है, ओरिजिनल है। दिखा दो, जेब में डालने इतने लोग सुनने वाले हैं। मालिक है, कोई ना कोई माँ का बच्चा तो साथ खड़ा हो जाएगा कि भाई क्यों लूट रहे हो बूढ़े बंदे को। जैसे अंगूठी ले गया, क्या कर लेगा? रोजे क़यामत के दिन मैं लेनेदार हूँ, उससे लूंगा। ला भाई, जिसने ये 45 लाख वाली 20 की भी बेच दी, उसकी जिंदगी बन जाएगी। किधर कब्र में ले जाएगा, खा पी जाएगा, खत्म हो जाएंगे। हलाल कभी नहीं जाता, हराम कभी नहीं रहता। आजमा के देखो, आ जाएगा वापस हलाल। ले लें, अपनी घड़ी लें। हाँ बाबा जान, आ जाएगा। बड़ी मेहरबानी। मैं मुश्किल। आपका नाम? प्यार से मतीन कहते हैं, नाम हम सफदर अली। सफदर अली उर्फ मतीन। थैंक यू बाबा, आई लाइक यू। अल्लाह जिंदगी आप जीते रहे। अच्छे लोग, आप भी अच्छे लोगों का इंटरव्यू लो, पब्लिक को समझाओ। बस पब्लिक और अदारे ठीक हो जाए तो ये मुल्क बहुत आगे चला जाए। अगर इन इदारों में सफदर अली उर्फ मतीन जैसे 4 लोग आकर बैठ जाएं, इस मुल्क में ताकत की जो सीटें हैं, जो ताकत के ऐवान हैं, और जिन्हें ये अंदाज़ा हो जाए, जो यहाँ से उठकर जाएं कि 37,000 रुपये में इसका गुजारा नहीं हो सकता। आप दुनिया की किसी मईशत में जाकर बैठ जाएं, किसी मईशतदान को उठाकर ले आएँ, आपका भी 1,90,000 में नहीं होता होगा। ख़ास आप अपोजिशन में हो, आप हुकूमत में हो, आप वज़ीर हो, आप अपोजिशन लीडर हो, तरीके इंसाफ से हो, पीपल्स पार्टी से हो, नून लीग से हो, मैं ये बात मानता हूँ कि 1,90,000 में आपका गुजारा नहीं है, 37,000 में इसका भी नहीं है। अपना 4 लाख कर लिया है, अपना 1,90,000 9,60,000 कर लिया है, इसका 37-70 ही कर दें यार, ताकि इसके लिए तो कहीं तमाशा रुके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।